सदगुरुदेव भगवान की जय। रसोई साहब पद नंबर 54। देखो देखो री सखी कैसो मृदु स्वभाव। 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 कैसो मृदु स्वभाव
बानिन बोली बोली। प्रियतम रस प्यावत गोली गोली। गोली गोली। मन कहत और प्रियतम पियाव। देखो देखो ई सखी कैसो मृदु स्वभाव। प्रियदर्शी प्रियतम चित चारु। तय चारु। मम रोम रोम प्रिय रस सचारु। हर्षी प्रियतम चित चारु। हे प्रियतम चित चारु। मम रोम प्रिय रस सचारु। सचारु। प्रिया संगीत कहत और प्रियतम पिया। कैसो मृदु स्वभाव। कैसो राधे 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 रटत जात। देखो री सखी कैसो मृदु स्वभाव। सर्वाकारं निराकारं
नराकारं नरोत्तमं राधाधरं धराधारं सर्वधरं नमाम्यहम्। ज्ञान साध्यं भक्ति साध्यं योग साध्यं च सिद्धिदम् निराकारं च साकारं ज्योतिरूपं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव आप सभी का अभिनंदन करते हैं। आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर एक पद का गान, एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। गुरुदेव भगवान इस पद में कहना चाह रहे हैं कि एक भक्त का विश्वास कैसा रहता है। प्रत्येक साधक को संकल्प अच्छे लेने चाहिए। जैसे संकल्प होंगे उसी प्रकार की सृष्टि की रचना होती है। इसलिए अच्छे अच्छे भाव रखें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें करें। तो एक भक्त क्या कह रहा है, उसका पूर्ण विश्वास है कि मैं तो श्री वृंदावन धाम जाऊंगा, वहाँ मुझे मेरे श्याम सुंदर मिलेंगे, उनकी कृपा होगी और माया मुझसे छूट जाएगी, मेरा भजन बनेगा, श्री धाम मिलेगा। तो क्या क्या कह रहा है, देखें वो भक्त क्या कह रही है। सकल अमंगल हरन श्याम के और मंगल दर्शन पाऊंगी, श्री वृंदावन जाऊंगी, मैं श्री वृंदावन जाऊंगी। हाँ, सकल अमंगल हरन श्याम के वृंदावन जाऊंगी, मैं श्री वृंदावन जाऊंगी। हाँ, श्री वृंदावन हाँ, सकल अमंगल हरन श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी, सकल अमंगल श्री वृंदावन जाऊंगी, मैं श्री वृंदावन जाऊंगी।
मेरो श्याम सलोनो प्यारो मोकू हाय बुलाए रहो। मोकू हाय बुलाए रहो। मेरो श्याम सलोनो प्यारो मोकू हाय बुलाए रहो। अपनी वंशी स्वरण मधुर सो मोकू हाय रिझाए रहो। भाव सुमन राधे भाव सुमन वाके चरणन पे मैं तहाँ जाए चढ़ाऊंगी। भाव सुमन श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। हाँ श्री वृंदावन ओ सकल अमंगल हरण श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी। सकल श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। हाँ मेरी आरती मेरी पूजा वहाँ वसे अपनावे गो। हम मेरी आरती मेरी पूजा वहाँ वसे अपनावे गो। अपनी मधुर मनोहर चितवनी को रस मोह पियावे गो। गुरु वचनन राधे हाँ, गुरु वचनन विश्वास लिए मैं पग पग पर ललचाऊंगी। गुरु वचनन गुरु वचनन विश्वास लिए मैं पग पग पर ललचाऊंगी। श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। श्री वृंदावन सकल अमंगल हरण श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी। सकल श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी।
लता वृक्ष सर सरित सरोवर, वह कोई रूप मनोहर है। लता वृक्ष सर सरित सरोवर, वह कोई रूप मनोहर है। ग्वाल बाल गोधन गोवर्धन, माँ की मधुर धरोहर है। माँ की मधुर धरोहर है। प्रियदर्शी राधे प्रियदर्शी, उन दर्शन परशन हित नित नेह बढ़ाऊंगी। प्रियदर्शी उन श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी, श्री वृंदावन जाऊंगी मैं। सकल अमंगल हरण श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी। सकल अमंगल हरण श्याम के श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। सकल अमंगल हरण श्याम के मंगल दर्शन पाऊंगी। सकल अमंगल श्री वृंदावन जाऊंगी मैं, श्री वृंदावन जाऊंगी। मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, 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 मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन। प्यारी प्यारी यमुना प्यारो वृंदावन, प्यारी प्यारी मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोलो श्री वृंदावन धाम की, युगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, प्रिया प्रीतम लाल की जय, श्री यमुने महारानी की जय, रजरानी की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम दत्ताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सकल अमंगल हरण श्याम के, कैसे हैं श्याम सुंदर? सारे अमंगलों को दूर करने वाले। ऐसे श्याम सुंदर के मंगल दर्शन करूंगी। कहाँ जाकर के? श्री वृंदावन जाऊंगी। जो एक संसार में फंसा जीव है वो विचार कर रहा है कि वृंदावन जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? कौन बुला रहा है?
अरे बोले मेरो श्याम सलोनो प्यारो मोकू हाय बुलाए रो, और कोई नहीं, स्वयं श्याम सुंदर बुला रहा है कि भाई तुझे कैसे पता है, श्याम सुंदर को और कोई काम धाम नहीं, तेरे को बुला रहे हैं। हाँ कैसे मालूम? बोले वृंदावन जाने की इच्छा होना ही श्याम सुंदर का बुलावा है। अगर इच्छा हो रही है अयोध्या जाने की, इच्छा हो रही है दरबार जाने की, तो मतलब क्या, महारानी जी ही तो प्रेरणा दे रही है, ये खुद से थोड़ी ना आएगी। तो ठाकुर ही जब कृपा करता है तो हृदय में बात आती है कि चलो दर्शन कर आए। वही बुला रहा है, अपनी प्यारी मधुर वंशी स्वरों से मुझको रिझा रहा है, तो मैं भी जाऊंगी। जाके करोगे क्या? बोले भाव सुमन, जो मेरा ये कुमन है ना, मन कैसा हो गया है, गंदा हो गया, मैला हो गया है, इसको ठाकुर जी के दर्शन करके सुंदर सुमन बना के सुंदर भाव से ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देंगे। मैं तहाँ जाए चढ़ाऊंगी और श्री वृंदावन जाऊंगी, मैं श्री वृंदावन जाऊंगी। अच्छा भाई, तू अपना कुमन ठाकुर जी को सुमन करके चढ़ाएगी और ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे? हाँ, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? मेरी आरती, मेरा पूजन, मेरा वंदन वो अवश्य अपनाएंगे। अपनाएंगे नहीं, उसका विश्वास देखो, कह रहे अवश्य अपनाएंगे, पक्का है। और बढ़िया अपनी मधुर मनोहर चितवनी से, प्रेम भरी चितवनी से मुझे देखेंगे। क्यों? इतना विश्वास कैसे है? बोले मेरा विश्वास नहीं है, गुरु वचनन विश्वास। मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो भजन करेगा, साधना करेगा, हरि नाम लेगा, उसको ठाकुर जी अवश्य बुलाएंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरु वचनन विश्वास लिए मैं गुरु के वचनों का विश्वास लेके जा रहा हूं। पग पग पर ललचाएंगे, हम तो उनके दर्शनों के लिए सदा ललचाते रहेंगे। वृंदावन पहुंच के कहाँ दर्शन करोगे? पता भी मालूम है कहाँ मिलेगा वृंदावन में? बोले लता वृक्ष सर सरित सरोवर, ये जो यमुना जी हैं, सरोवर हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, ये क्या है? ये उन्हीं का ही तो स्वरूप है। कहीं ढूंढने की जरूरत क्या? वृंदावन पहुंच के जो सब है सब ठाकुर ही है। श्री धाम वृंदावन प्यारे श्याम सुंदर का ही स्वरूप है। जय हो, जय हो। चलो एक तो है कम से कम। शिवब्रज धाम में और भगवान में भेद नहीं है। संतों ने गाया कि इन 6 चीजों में अंतर नहीं मानना चाहिए, नामापराध लगता है। किन 6 चीजों में? भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीलाओं में। कितने हो गए? क्या क्या? नाम, रूप, लीला, और चौथा है गुण। नाम, रूप, लीला और गुण, और चौथा नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। ठाकुर जी जहां लीला करते हो क्या कहलाता है? धाम। कितने हो गए? और छठा है भगवान के भक्त। नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और भक्त। भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं। भगवान का नाम ही भगवत स्वरूप है। भगवान मिलेंगे भगवान नाम लेने से नहीं, भगवान का नाम लिया तो मिल ही गए। हमारे विश्वास में कमी इसलिए अनुभव नहीं होता। भगवान का रूप जो दर्शन आप कर रहे हैं, रूप का ही तो दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में किसके दर्शन करते हैं? तो पत्थर नहीं है, साक्षात महारानी जी हैं, साक्षात श्याम सुंदर हैं, साक्षात सीताराम है, साक्षात भोलेनाथ हैं। पूर्ण विश्वास हो भगवान के नाम में, रूप में। और ये जो लीलाएं सुन रहे हैं, कथाएं जो, ये भी भगवत स्वरूप ही हैं। उनमें से जो उनके गुण प्रकट होते हैं, भगवान के गुण क्या है? बड़े करुणा वरुणालय हैं, दयालु हैं, कृपा करने वाले हैं, अपना बनाने वाले गुण। उनका धाम जहां उन्होंने लीलाएं करी वो साक्षात भगवत स्वरूप ही मानी गई। और जो उनके परम प्रिय भक्त हैं, भक्त भी भगवत स्वरूप हैं। तो कह रहे कहाँ ढूंढेगी तो वृंदावन में, कहाँ मिलेंगे? तो भक्त कह रहा है ढूंढने की क्या बात है, जो लता है, वृक्ष है,
सरोवर है, यमुना जी हैं, ये सब उन्हीं का तो रूप है। ग्वाल बाल गोधन गोवर्धन वाकई मधुर धरोहर है, ये उन्हीं की धरोहर तो जो वहाँ की गायें हैं, ग्वाल बाल हैं, श्री गोवर्धन जी हैं। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। उन्हीं की तो है। प्रियदर्शी उन दर्शन परसन हित नित नेह बढ़ाऊंगी। उनके दर्शनों के लिए, उनके सानिध्य के लिए मैं अपनी भक्ति को, अपने भजन को, अपने भाव को और बढ़ाएंगे। ऐसा बढ़ाएं कि ठाकुर जी अवश्य मिले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल हम लोगों ने सुना ठाकुर जी की भक्तों की वंदना का क्रम सुना, कई सारे भक्तों के चरित्र हमने सुना। आज देखें आगे ठाकुर जी के क्रम में किसकी वंदना हो रही है। कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य में वंदना का क्रम चल रहा है। संतों की, भक्तों की वंदना हुई। आगे बड़े सुंदर वंदना है, देखें दोहा नंबर 16 के नीचे गोलोक कांड। मधुर श्याम मधु मंगलकार, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मुनि मन मोहन बंदो नित्यानंद निमाय, जिन साधन प्रगट्यो सुखदाय। रूप ध्यान संग नाम बतायो, हरि 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 बोल सुनायो। आठहु सात्विक भाव सुहाए, कलि जिन वृंदावन प्रगटाए। जिन निज लीलन रस बरसायो, नदियाँ जिन ब्रज धाम बनायो। नदियाँ ही जिन ब्रज नवाद्वीपहु जिन पावन कीन्हो। जनन मनन ब्रज रस भरी दीन्हो। गौर कांति मम स्वामिनी भावन, बनी चैतन्य मधुर छवि छावन। आयो कृष्ण कृष्ण रस पानन, करि करि लीलन रचो विधानन। करि करि सप्त प्रहरिया भाव दिखायो, निज स्वरूप भग तन प्रगटायो। बारह बरस गंभीरन लीलन, प्रगट्यो सात्विक भावन छिन छिन। बिरह सरस रस उन मोह भायो, इन प्रियतम मन अति लुभायो। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करें। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की। निताई गौर हरि बोल। ऐसा जोड़ा है कि नाम ही साथ में जुड़ गया।
निताई माने नित्यानंद जी, और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम का नाम निमाई, गौरांग महाप्रभु, जिनका चरित्र आपने पूर्व में सुना है। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग एक ही नाम है, तो इसलिए बोला जाता है निताई गौर, कि निताई माने नित्यानंद जी, गौर माने गौरांग महाप्रभु जी। निताई गौर हरि बोल। जिन्होंने कलयुग में बड़ा सरल साधन प्रकट किया। बड़े ध्यान से समझें, भगवान जब भी आता है तो आने का कुछ कारण होता है। रामावतार में आए तो ये बताने आए कि कैसे एक साधारण मनुष्य को रहना है, आपका हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार, कैसे संबंध निभाना है। कृष्ण अवतार में आए बताने के लिए ईश्वर से प्रेम कैसे करना है, क्या साधना होनी चाहिए, क्या स्वरूप है। और श्री चैतन्य अवतार में श्री भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए, क्या बताने के लिए कि इस कली काल में, इस कलयुग में भजन कैसे करना है। इतनी मुसीबतों में, इतनी माया के बीच में भजन कैसे करना है। अनेकों दृष्टांत और अनेकों ऐसे उन्होंने कृपाएं करी, सिद्धांत दिखाए, जिससे आप और हम चल के भजन कर सकें। महाप्रभु जी ने 3 बातों पे बहुत जोर दिया, इसको बड़ी सावधानी से समझिएगा। ये उस प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। एग्जाम में ना 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक कंपलसरी होते हैं, एक ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल में आपके पास चुनाव रहता है कि याला करूं, कि आप चुन सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और कंपलसरी में करना ही पड़ेगा। तो महाप्रभु जी ने जो 3 बातें बताई, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है कि साधना में आगे बढ़ना है तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला उन्होंने बताया रूप ध्यान, कि जब आप नाम सुमिरन करें, जब नाम जप करें, तो साथ में क्या चलना चाहिए, रूप ध्यान। आंख बंद करके महारानी जी का नाम ले रहे हैं तो महारानी जी के दर्शन करें। सीताराम जी का नाम ले रहे हैं तो सीताराम जी का दर्शन करें। हर बार एक ही उदाहरण से इसको बताया जाता है, बड़ा सुंदर सरल उदाहरण है, इसलिए दोहराया जाता है। जैसे हम लोग जब समोसे का नाम लेते हैं तो दिखाई देता है कि नहीं, समोसा बोलते हैं, बढ़िया गोल गोल मीठा मीठा, है ना। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं आप, क्या गोल समोसा होता है, मीठा मीठा होता है, कैसा होता है समोसा, नमकीन होता है, स्वाद आ रहा होगा तिकोना होता है। यहाँ तक कि कहाँ का अच्छा होता है, यमुनानगर में, वो भी आदमी को ध्यान है, वहाँ खाया था, बहुत अच्छा था, गरवा गरम। तो समोसे का नाम लेते ही समोसे का रूप दिखने लगा, उसका आकार दिखने लगा, उसका गुण, उसका स्वाद दिखने लगा, और उससे जुड़ी हुई जो भी यादें थी, मेमोरीज हैं, वो सब सामने आ गई कि हाँ आखिरी बार तब खाया था, वहाँ का बहुत अच्छा था। सब नाम लेते ही आ गया ना। आंख बंद नहीं करनी पड़ी, समोसे की माला नहीं करी हमने, बड़ा जोर लगा वो समोसा देखने में, बड़ा लगी नहीं रहा, दिख रहा है, आंख खोल के दिख। जैसे रसगुल्ला बोलते ही दिखाई देता है, तिकोना होता है, चटपटा सा। कैसा होता है रसगुल्ला, गोल गोल। कितने मुस्कुरा के प्रसन्न होके हम लोग रसगुल्ला, गोल गोल मीठा मीठा। नाम लेते ही इसका भी आकार दिख रहा है, रूप दिख रहा है, स्वाद आ रहा है, नाम लेते ही ना। जैसे अपने सगे संबंधियों में, अपने परिवार में जब किसी का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही वो दिखता है, उसके गुण दिखते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें समझ में आती हैं। ऐसे ही जब महारानी जी का नाम ले तो नाम लेते ही महारानी जी का भी स्वरूप दर्शन होना चाहिए। श्याम सुंदर कहते ही ठाकुर जी के दर्शन होने चाहिए। ये क्रम उन्होंने बताया कि रूप ध्यान सहित साधना करो। सिर्फ नाम ले रहे हो और चिंतन किसी और का कर रहे हो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। नाम के साथ जिसका नाम ले रहे हैं उस नामी का ध्यान करना परम आवश्यक है, तो साधना आपकी जल्दी आगे बढ़ेगी।
नाम लेने से भी तो बढ़ेगी। लेकिन ऐसा है कि जैसे मानो एक गाड़ी खराब हो गई, 4 मित्र हैं, 4 मित्रों ने मिलकर के टैक्सी का काम चालू किया, किराए पे उठाने का, लेकिन एक भी यात्री नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो चारों ही उसमें बैठे रहते। अब उतरेंगे तो यात्री आवेगा। एक दिन गाड़ी खराब हो गई, चारों मिलके धक्का दे रहे हैं, वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। क्यों? 2 आगे से दे रहे, 2 पीछे से दे रहे। तो भाई एक दिशा से देंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो बिना ध्यान सहित नाम लेने से गाड़ी बढ़ेगी तो सही, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि भगवान नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जब रूप ध्यान सहित कहेंगे तो रॉकेट की तरह चलोगे, इतनी जल्दी जल्दी काम होगा कि जल्दी जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आराम से चाहिए तो फिर ठीक है, पर चाहते हैं कि जल्दी इस भवसागर से पार चलें तो रूप ध्यान सहित भगवान का नाम। महाप्रभु जी ने कितनी बात बताई? 3। कौन कौन सी? पहला रूप ध्यान, दूसरा दीनता। स्वभाव कैसा होना चाहिए? दीन होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, इरिटेटेड नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, गुस्से नहीं होना चाहिए। जरा सी बात हुई और चढ़ बैठे, चिड़चिड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। सौम्य हो, सरल हो, दीन हो, विनम्र हो। दीन हो करके भजन करना। तृणादपि सुनीचेन तरुरूपी सहिष्णुना, ये शिक्षाष्टक का ही श्लोक है, जिसमें महाप्रभु जी ने कहा कैसा बनो? तिनके से भी अपने आप को नीचा मानो। तृणादपि सुनीचेन, तिनका कैसा होता है? हल्का सा फूंक मारी, उड़ गया। अब हमें तो नहीं कोई उड़ा पाएगा, खैर अपन तो ठीक है, लेकिन शरीर से नहीं, भाव से अभिमान नहीं बढ़ाना है। कैसे रहना? तिनके से भी नीचे, विनम्र होके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कहना, मगन रहना, बढ़िया विनम्र रहे। और कैसे हो? तरुरूपी सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील रहे। सहनशीलता आनी चाहिए। ऐसा नहीं जरा सा हुआ नहीं कि कहीं बर्दाश्त ही नहीं होता, नहीं, सहनशील होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, भजन कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पेड़ पे बढ़िया बढ़िया आम पके हुए थे। बच्चों के मन में आया कि बढ़िया सुंदर आम है, जरा तोड़े जाएं। अब आज के ज़माने में तो खरीद के लाए जाते हैं, पहले तो तोड़ तोड़ के खाए जाते थे। तो उन्होंने कुछ पत्थर उठाए और निशाना लगा रहे, निशाना लगे तो गिरे। एक का निशाना इतना सही लगा कि सीधे जाके संत के माथे पे लगा और जोर से लगा, सर फूट गया, खून निकलने लगा। बच्चे घबरा गए और संत लगे रोने। अब तो और बच्चे घबरा गए कि लो, खून तो निकल रहा था, बाबा जी रो और रहे, तो लगता बड़ी जोर की लग गई। सब आकर के हाथ जोड़ के क्षमा होंगे महाराज जी, गलती हो गई, हम खेल रहे थे, गलती हो, अब नहीं करेंगे, आपके बड़ी चोट लग गई, आप रो रहे हैं। संत ने कहा नहीं बच्चों तुम रो मत, हम तुम्हारे वजह से नहीं रो रहे, ये जो पत्थर लगा इसलिए नहीं रो रहा। फिर क्यों रो रहे? बोले मैं ये सोच के रो रहा हूं कि मैं कैसा हूं। ये वृक्ष भी पत्थर मारने पे बदले में फल देता है, अब तुमने मुझे पत्थर मारा और बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। उतने दीन हो जाना कि पत्थर मार रहा है और वो कह रहे कोई बात। तो संसारी तर्क कर सकते हैं कि महाराज ऐसा करेंगे तो मारी डालेंगे, लोग पत्थर ही मारते रह जाएंगे, हम हाथी जोड़ते रह जाएंगे। तो बोले इसमें घबराने की बात नहीं है। जब तुम इतना विश्वास भगवान पे करोगे, इतने सरल हो जाओगे, तो फिर तुम्हारी रक्षा भगवान करेगा। घबराने की बात नहीं। ऐसे कैसे संसार कुछ बिगाड़ लेगा? बिगाड़ता संसार उसी का है जो भगवान के विमुख है। जो भगवान के सन्मुख है उसका बाल बाका नहीं हो सकता। हरि विमुख जैसे ही होते हैं वैसे ही मुसीबत में पड़ते हैं। बारंबार ये बात बताई जाती है, जब भगवान को भूलोगे भूलते ही गए गड्ढे में। इसलिए अभ्यास बनाना है कि भूलना नहीं है।
रूप ध्यान, दीनता, और तीसरी बात बताई आंसू, कि भगवान के विरह में और भगवान के गुणों को गाते हुए आंसू बहाए। दो प्रकार के आंसू निकलते हैं, एक मिलन में भगवान की लीलाओं के गुणों को सुन करके, और एक भगवान के विरह में, कब मिलेंगे भगवान, कब दर्शन दोगे। तो जब दो मिलन और विरह में आंसू निकलते हैं तो एक आंसू होते हैं गरम और एक आंसू होते हैं ठंडे। मिलन में, गुणों में जब व्यक्ति रोता है, साधक रोता है, तो ठंडे आंसू होते हैं। जब विरह में रोता है तो गर्म होते हैं। कभी निकले तो छू करके चेक करके देखना टेम्परेचर क्या है। उसके लिए जरूरी है कि पहले निकले तो सही। मिलन में हो, विरह में हो, तो करेंगे क्या आंसू। बोले मिलन के जो आंसू हैं, जो ठंडे आंसू हैं, वो साधक के समस्त पुण्यों को भस्म कर देते हैं। हेलो, बोले महाराज ये तो गड़बड़ मामला है। एक तो पुण्य हो नहीं पा रहे, जैसे तैसे जो हो रखे हैं अकाउंट में वो और भस्म करवा दे रहे हो। ये ऐसे कैसे आंसू हैं। बोले नहीं, जरूरी है। और बोले गरम क्या करेंगे। बोले गरम आंसू हमारे पापों को भस्म कर देंगे। बोले ये वाले तो ठीक है, ये पुण्य क्यों भस्म करवा दिए। बोले इसलिए क्योंकि पाप भी बंधनकारी है और पुण्य भी बंधनकारी है। जिसे भगवत प्राप्ति चाहिए उसे ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। जो निष्काम भाव से भक्ति करता है, जिसे बदले में ना पुण्य ना पाप, सारे कर्म करके वो कहता है कृष्णार्पण मस्तु, कि हे भगवान जो भी मेरे शुभ अशुभ जो भी कर्म है सब आपके चरणों में समर्पित है। भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो अपना प्रेम अपनी भक्ति मुझे प्रदान करे। क्योंकि पुण्य का फल स्वर्ग है, भगवान नहीं है। किसी भी कर्म कांड से सांसारिक सुख की उपलब्धि हो सकती है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तो एकमात्र भजन से और गुरु कृपा से ही संभव है। बिना भजन के, निष्काम भजन के भगवान नहीं मिलेगा। सकाम करने से तो जल्दी जल्दी सामान देगा, जल्दी ले तू मेरा पीछा छोड़, संसार पकड़। जैसे ही संसार मांगोगे तो भगवान बड़ा खुश के जल्दी ले। क्योंकि अगर संसार नहीं मांगा, निष्काम किया, तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा। इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलता। भगवान को कोई एक पुष्प भी चढ़ाता है तो भगवान पे कर्जा चढ़ता है। भगवान कहता है जल्दी मांग और छुटकारा दे मेरे को। और जो निष्काम भाव से भजन करता है तो उसके कर्जे को भगवान कभी उतार नहीं पाता है। तो जिसका कर्जा नहीं उतरता उसका नाम चलता है। तो इसलिए आज भगवान से अधिक भक्तों का नाम चलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। किस नाम से पुकारे जाते हैं। ठाकुर जी जो है भक्तों की वजह से जाने जाते हैं। भक्त ना होवे तो भगवान को कौन पूछ रहा है, कैसे पता चलेगा। और विशेष रूप से आज के समय में अब भक्ति ना होवे तो आज तक पहुंचाएगा कौन, आज की पीढ़ी को बताएगा कौन कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, महारानी जी कौन है, हमारा गौरवान्वित इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। अब वो बात अलग है, हम खुद ही भूलते जा रहे हैं। अब आगे क्या ही बताएंगे। यहाँ पे एक बड़े कड़े शब्दों में एक बात आती है जो संत जन कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर आज जो भी गुण हैं, जो भी अच्छी बातें हैं सत्संग के प्रति, मंदिर के प्रति, तीर्थों ग्रंथों आदि के प्रति, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये हमारे माता पिता और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो हमारे अंदर है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे तो वो हमको लेकर के आए। उन्होंने बताया कि देखो मंदिर जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सुनो, बैठो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, तीर्थों में जाओ, ये नियम करो, तिलक लगाओ। ये सारी बातें उन्होंने हमें सिखाई, जबरदस्ती सिखाई। नहीं मानते तो डांट के सिखाई, लालच दे के सिखाई कि चल मंदिर जाएगा तो लड्डू मिलेगा। वो लड्डू के बहाने ही सही आया तो सही, दर्शन तो किए, तो उसका पक्का हो गया। तो आज बुढ़ापा आ गया तो भी मंदिर आ रहा है। तो वो सारे लोग तो पास हो गए, हम लोग फेल हो गए। तो जो हमको अपने बड़ों से मिला वो हम आगे नहीं पास कर पाए। जो हम तक आया वो हम आगे नहीं बढ़ा पाए। हमने बहाना ले लिया, अब सुनते ही नहीं तो हम क्या करें।
तो जब छोटे थे तब सुनाए नहीं, तो अब कैसे सुनेंगे? राधे राधे। इसलिए जरूरी है ये जानना, संत ना होते तो कैसे कृपा होती। संतों की बड़ी महिमा है, संत बड़े दयालु हैं। संत होते हैं तभी हम भगवान के विषय में जान पाते हैं, नहीं तो कैसे जानेंगे, भगवत स्वरूप कैसे जानेंगे। तो उन्होंने बताया 3 चीजें, क्या क्या? रूप ध्यान, दूसरा कुछ तो बताया, रूप ध्यान के बाद बोले महाराज दीनता। बोले वही तो दीनता में बोला नहीं जाता है, हम करके बता रहे थे। रूप ध्यान, दीनता, और तीसरा जो सवाल पूछने पे निकलते हैं ना आंसू तो रूप ध्यान, दीनता और आंसू, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साधकों को बताया कि भजन करना है तो दीन रहो, रूप ध्यान सहित पाठ करो तो उसका ध्यान करो, माला करो तो उसका ध्यान करो, विनम्र रहो, सरल रहो। एक और चीज महाप्रभु जी ने अपने सत्संगियों में प्रारंभ कराई, जो आज तक 550 साल बाद भी चली आ रही है। एक दिन महाप्रभु जी ने अपने संकीर्तन में प्रणामोत्सव चलाया। ये क्या हुआ? एक दूसरे को प्रणाम करना, कि एक सत्संगी जब आए तो दूसरा सत्संगी उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कर। गौड़ीय संप्रदाय में तो लेट करके प्रणाम करता है, होड़ लगती है कौन पहले, क्यों? इससे अभिमान गलित हो। नहीं तो अभिमान आ जाता है कि मैं बड़ा साधक, मैं सीनियर हूं, ये तो जूनियर है, मैं 10 साल से आ रहा हूं, इसको तो आए हुए भी 6 महीना हुआ है। तो आपस में ही मतभेद होने लगते हैं, आपस में ईर्ष्या होने लगती है। और जब प्रणाम करना पड़ता है तो अहंकार को खत्म करना पड़ता है। इससे छोटा ये तो मुझसे छोटा, इसको मैं प्रणाम करूंगा, ये मुझे करेगा, तो दीनता आती है। तो महाप्रभु जी ने सब बताया और हरि नाम का प्रचार करा। संकीर्तनाचार्य कहलाए महाप्रभु जी। बोलो श्री संकीर्तनाचार्य की। जितना भी आज आप विश्व में नाम संकीर्तन देख रहे हैं, इसके प्रचार करता कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है। इससे पहले नाम संकीर्तन का इतना प्रचार नहीं था। महाप्रभु जी ने गलियों में जा जाकर, गली गली में जा जाकर, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, जगह जगह भ्रमण कर करके ऐसा कीर्तन किया कि मनुष्य तो मनुष्य, चीतों को, शेरों को, हाथी, हिरणों आदियों को नचा दिया। जय हो। जंगल से होके जा रहे हैं, शिष्य साथ में चल रहा, और ऐसा भावपूर्ण कीर्तन कर रहे हैं, शेर नाच रहा है और बगल में हिरण नाच रहा है। उसका भोजन है। अपना हिंसक स्वभाव भूल करके सारे पशु मिल करके महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और सारे पशु उनके साथ मिल करके नृत्य कर रहे हैं। जय हो। हम कम से कम जय तो कर ही सकते हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। जय हो। जैसे गुस्से में ना बोलो भाई तो जय जयकार हो रही, खूब कीर्तन का प्रचार किया। तो नाम पड़ा संकीर्तनाचार्य, संकीर्तन के आचार्य हैं। खूब संकीर्तन करा और सात्विक भावों को प्रकट किया। शास्त्रों में 8 प्रकार के लक्षण बताए हैं। सात्विक भाव 8 प्रकार के, जिसमें स्वेद, कंप, रोमांच, मुख वैवर्ण, अश्रु, और आखिरी में आती है मूर्छा, कि आंसू आना, ठाकुर जी की याद में एकदम रोमांच हो जाना, शरीर कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेद, पसीना आना, मुख का भाव बदल जाना, आंसू तो है ही। और उच्चतम स्थिति होती है कि जिसमें विरह में भगवान की याद करते करते साधक मूर्छित हो जाता है, होश नहीं रहता। इन 8 में से एकाध भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। पढ़ने में तो आते हैं कि सारे भाव हैं, पर देखने में प्रैक्टिकली एकाध कभी किसी को कभी आंसू आ गया तो है। हम गर्मी में पसीने वाला पसीने की बात नहीं कर रहे कि गर्मी है तो पसीना, बोले हाँ महाराज हमें भी सात्विक में से एकाध तो आ ही जाता है, वो वाला पसीना नहीं तो गर्मी वाला है। ये कौन सी गर्मी है? ठाकुर जी के विरह की, रोमांच हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना। और चैतन्य महाप्रभु जी जब कीर्तन करते थे सत्संग, तो 8 के 8 भाव एक साथ दिखाई देते थे। जय हो।
आठों सात्विक भाव सुहाए, कली जिन वृंदावन प्रगटाए। सात्विक भाव प्रकट होते और वृंदावन जो है प्रायः लुप्त हो गया था। जो आज का वृंदावन आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं था, लुप्त हो गया था। सारे लीला स्थल जो है छुप गए थे, क्योंकि कोई प्रायः जाता नहीं था। पता है ना, पहले आपने कई बार अभी सुना है इन दिनों में कि पहले तीर्थ यात्रा बड़ी कठिन होती थी। तो किसी स्थान की अगर देखभाल ना हो, कोई सेवा व्यवस्था ना करे तो क्या होगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वृंदावन पूरी लताओं वृक्षों से जंगलों के रूप में प्रकट हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन गए तो उन्होंने आज का जो वृंदावन है उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने अपने भक्तों के साथ उस लीला स्थली को कि यहाँ पे ये लीला हुई थी भगवान की, यहाँ पे ये लीला हुई थी। जहाँ सबसे पहले महाप्रभु जी गए वृंदावन में, यमुना जी के किनारे के स्थान है इमली तला। बोलो श्री इमली तला की। एक वृक्ष है इमली का, बड़ा पुराना, भगवान के समय का है, कृष्णावतार के समय का। एक बार की लीला आती है कि एक बार महारानी जी ने, श्याम सुंदर ने मिलने का कार्यक्रम बनाया कि शाम को यमुना जी के किनारे इमली के वृक्ष के पास मिलेंगे। ठीक है, समय नियुक्त कर दिया कि मान लो आज के हिसाब से 5 बजे मिलेंगे। अब प्रिया जी भी पहुंच गई और श्याम सुंदर भी पहुंचे, एक ही समय पे पहुंचे। अब वृक्ष है बड़ा विशाल। हुआ क्या कि ठाकुर जी हैं वृक्ष के इस तरफ और प्रिया जी है इस तरफ। वो उधर इंतजार कर रही हैं, ये इधर इंतजार कर रहे। ठाकुर जी कह रहे प्रिया जी आई नहीं, क्या बात है, समय तो हो गया, ऐसा तो होता नहीं, विलंब तो होता नहीं। इधर प्रिया जी देख रही हैं कि प्यारे आए नहीं, ये हर बार विलंब कर देते, कभी टाइम से नहीं आते। और जबकि ठाकुर जी आए हुए पर वृक्ष के इस तरफ है, राधा रानी इस तरफ है। बड़ी देर हुई तो सोचा जरा इस तरफ जाके देखूं। उसी समय प्रिया जी के भी मन में आया कि उस तरफ जाके देखूं, दोनों के मन तो एक ही है ना। तो प्रिया जी वृक्ष के इस तरफ से आई, ठाकुर जी इस तरफ से गए, तो फिर नहीं मिलन हुआ। एक तरफ प्रिया जी है, एक तरफ ठाकुर है। बड़ी देर तक ये क्रम चलता रहा। कह रहे सुगंध तो उन्हीं की आ रही है, तो श्याम सुंदर की ही सुगंध है, कि ये तो महारानी जी की है, पर दिख नहीं रही, दर्शन नहीं हो रहे, क्या बात है। तो आवाज लगाई, तब जाकर के प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। बोलो श्री प्रिया प्रीतम लाल की। जैसे ही हृदय लगाया तो जो वृक्ष है आज भी सांवरे और गौर वर्ण में है। सांवरा स्वरूप श्याम सुंदर का, गौर वर्ण महारानी राधा रानी का। तो जब महाप्रभु जी वृंदावन पहुंचे तो उसी वृक्ष के नीचे बैठे। तो आज भी उस इतने वर्ष पुराने वृक्ष को बड़े संभाल करके रखा गया है कि जिससे भक्त जाते हैं उसके दर्शन करते हैं। कभी आपका जाने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा। तो जहां जहां भगवान ने लीलाएं करी उस सारे स्थान महाप्रभु जी और उनके अनुयायी भक्तों ने जाके प्रकट किए। तो आज का जो आप वृंदावन दर्शन करते हैं इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी का बड़ा योगदान है। जो भी दर्शन है वो सारे स्थान उनके प्रकट किए हैं। कली जिन वृंदावन प्रगटायो, कलयुग में जिन्होंने श्री वृंदावन को प्रकट किया। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। जिन निज लीलन रस बरसायो, नदियां हूं जिन ब्रज धाम बनायो। नदिया कहलाता है नवद्वीप। बोलो श्री नवद्वीप धाम की। ये कौन सा स्थान है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। बंगाल में है, कलकत्ता से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा जी के किनारे श्री नवद्वीप धाम, मायापुर नवद्वीप। नवद्वीप में ही श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। आज भी उनका घर वहाँ है। और महाप्रभु जी की निज चरण पादुका जो है, सन्यास के बाद उन्होंने वो पादुकाएं, जब उनकी पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, बोलो श्री विष्णु प्रिया जी की जय हो, जब विष्णु प्रिया जी ने प्रार्थना करी कि भगवान आपने तो सन्यास ले लिया जगत कल्याण के लिए, उस जगत में हम भी तो आते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब महाप्रभु जी ने जो अपनी चरण पादुकाएं थी वो उतार दी और चल दिए। उन चरण पादुकाओं को विष्णु प्रिया जी ने सर पे धर के पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में निकाल दिया। तो आज भी
श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण पादुकाएं जो हैं श्री नवद्वीप धाम में विराजित है। भक्तगण धामेश्वर कुंज में जाते हैं, बोले श्री धामेश्वर कुंज की जय। वो स्थान जो है जहाँ पादुका विराजती है श्री धामेश्वर कुंज कहलाता है। और वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा सुंदर विग्रह है, काष्ठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ। महाप्रभु जी ने स्वप्न देके बनवाया। तब जिस वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी प्रकट हुए थे उसी वृक्ष की काष्ठ से महाप्रभु जी का स्वरूप बनाया। और महाप्रभु जी ने जब लीला पूरी करी तो महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में समा गए। और विष्णु प्रिया जी जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी के उस विग्रह में समा गई। तो जब वो समाई तो विष्णु प्रिया जी ने जो बेसर पहनी थी, जो नाक में पहनते हैं बेसर, तो जब महाप्रभु जी के विग्रह में समाई तो जो बेसर है वो महाप्रभु जी के विग्रह में रह गई। तो आज जब आप दर्शन करेंगे तो महाप्रभु जी के श्री विग्रह ने वो बेसर लगी। वो कौन सी बेसर है? वही विष्णु प्रिया जी की बेसर है। जब वो समाई तो रह गई। और उनके दर्शनों की विशेषता ये है कि जब भक्तगण जाते हैं और जो जानते हैं तो वो दो सामग्री लेकर के जाते हैं, एक साड़ी लेकर के जाते हैं और धोती लेके जाते हैं। जब धोती भेंट करते हैं, जब पट खुलता है तो महाप्रभु जी के रूप में दर्शन होते हैं। और जब साड़ी भेंट करते हैं तो उन्हीं विग्रह को साड़ी जब पहनाई जाती है तो श्री विष्णु प्रिया जी के रूप में दर्शन होते हैं। दोनों ही रूप में वहाँ दर्शन होते हैं। बड़ा अत्यंत भाव है। तो नवद्वीप को प्रेम से नदिया गांव भी कहा जाता है, नदिया। तो उस नदिया में ठाकुर जी ने प्रकट होकर के उस नदिया को भी ब्रजधाम बना दिया। नवद्वीप धाम को भी गुप्त वृंदावन कहा जाता है। ये प्रकट वृंदावन है और वो गुप्त वृंदावन है। वृंदावन में तो आज फिर भी बहुत आधुनिकता आ गई, लेकिन श्री नवद्वीप धाम में अगर आप जाएंगे तो अभी वहाँ वो आधुनिकता ने भी स्पर्श नहीं किया है। अभी भी वो दिव्य वातावरण है, शांति है, संकीर्तनों का स्वर आपको सुनाई देगा। जगह जगह बड़े बड़े संत महापुरुषों का निवास है। श्री महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण रस पान करने हेतु लीलन का प्रचार किया। सप्त प्रहरिया भाव, जब नवद्वीप में महाप्रभु जी रहते थे तो एक दिन उन्हें 7 पहर तक एक ही भाव में आवेश में रहे, भगवत आवेश में। और जो जो भक्त जिस भाव से भजन करता था, कोई राम रूप में करता है, कोई वामन रूप में करता है, कोई मुरली बजाते का करता है, कोई गोवर्धन धारी का करता है, कोई माखन चोर का करता है, कोई श्री सीताराम जी का ध्यान करता है। तो जो जिस भी रूप से भगवान का ध्यान करता था तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी रूप में प्रकट होकर उन सबको दर्शन दिए। और ये संकेत दिया कि साधारण ना समझना, हम साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। तो सप्त पहरिया भाव में बुला बुला करके महाप्रभु जी ने दर्शन दिया, आवेश रहा। 12 वर्ष गंभीर लीलन 12 वर्ष तक महाप्रभु जी संन्यास के बाद श्री जगन्नाथपुरी में रहे। बोलो श्री जगन्नाथ धाम की। तो फिर जगन्नाथ जी आ गए, जगन्नाथपुरी में रहे। जगन्नाथपुरी में जिस स्थान पे महाप्रभु जी रहे वो स्थान का नाम है गंभीरा। इसका नाम पड़ गया गंभीरा। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी गंभीर लीलाएं हुई। एक छोटे से कमरे में रहते महाप्रभु। महाप्रभु जी की कद काठी अच्छी खासी थी, उसमें समाते नहीं थे, उसमें रहते हो। जब विरह आता, महाप्रभु जी को याद आती तो ऐसे छटपटाते थे कि अपने हाथ पैर जो है दीवारों से रगड़ देते थे। इतनी बेचैनी होती थी, हाय क्या करें, ठाकुर कैसे मिलेगा। इतनी व्याकुलता, इतना विरह होता। आज भी वहाँ पे लगभग 550 साल पहले उनके समय का जो दीप जलाया हुआ है वो आज भी अखंड जल रहा है। वो दीपक 550 साल पुराना दीपक आज भी जल रहा है गंभीरा में। महाप्रभु जी ने वहाँ लीला करी। वहाँ एक भक्त रहता था, गोपाल, छोटा सा बालक रहता था। महाप्रभु जी जब सुबह डोल डाल जाते, फ्रेश होने जाते, ब्रज भाषा में उसको डोल डाल कहते हैं, जब फ्रेश होने जाते तो मुंह पे कपड़ा बांध लेते, क्योंकि हरि नाम का इतना अभ्यास था, इतना अधिक अभ्यास था कि उनका नाम रोके रुकता नहीं था। जैसे हमारा निकलाई निकलता नहीं है, उनका रुकता नहीं था।
जहाँ बुलवाने पे अपन नहीं बोल पाते, वहाँ चुप कराने पे नहीं चुप, और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इतना इतना अभ्यास भगवान के नाम। तो उन्होंने विचार किया कि जहाँ जाते हो तो बड़ी अपवित्र जगह है, वहाँ भी भगवान नाम निकलता है, क्या करूं। अच्छा, वो तो स्वयं भगवत स्वरूप है, ये लीला करने के लिए बता रहे हैं। तो कह रहे कैसे बंद करें, तो बंद करने के लिए मुंह पे कपड़ा कस के बांधना पड़ता था कि मुंह से हरि नाम ना निकले। सोचो कितना नाम निकल रहा है। एक दिन जो गोपाल था, वो बालक, उसने पूछा महाप्रभु से, प्रभु ये रोज सुबह जब आप जाते हैं तो मुंह पे कपड़ा क्यों बांध लेते? तो उन्होंने कहा, भाई बड़ा अपवित्र स्थान है और नाम जो है वो बंद होता नहीं, नाम इतना निकलता है, तो और ना निकले इसलिए हम मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं। तो उस बालक था, उसने पूछा तो भगवान इतना लेते ही क्यों है? इतना लेने का क्या कारण? तो उन्होंने कहा, भाई बात ऐसी है, शास्त्र ऐसा कहता है कि मरते समय जिसका नाम लोगे, जिसका चिंतन करोगे, उस ही योनि में जाना पड़ेगा। सीधी सरल सबका निचोड़ समझ लो। मरते समय आखिरी मोमेंट में, जिस समय प्राण निकल रहे हैं, उस समय जिसका चिंतन करेंगे उस योनि में जाना पड़ेगा। सिर्फ नाम नहीं, नाम के साथ चिंतन करेंगे। बोला तो राम और चिंतन कर रहे हैं छोरे का। यही कथा भागवत जी में जब अजामिल की आती है तो उसमें हम आधा अधूरा प्रसंग सुनते हैं। हम ये सुनते हैं कि उसने नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए, उसका कल्याण हो गया। संत कह रहे हैं आगे का चैप्टर भी तो पढ़े। ये सब उसने को आभास हुआ, ठाकुर जी ने तत्व ज्ञान उसको दिया कि जब तूने पुत्र के भाव से नारायण को बुलाया तो पार्षद आ गए। अगर नारायण को नारायण के ही भाव से बुलाता तो तेरा कल्याण हो जाता। ये तत्व ज्ञान उसको दिया। वो जो उसने देखा कि वो यमदूत भी आए हैं कि तू बड़ा पापी है, नरक जाएगा, और नारायण बोलने से सिर्फ, यद्यपि उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई थी नारायण, और उसी समय यमदूत भी आए और नारायण दूत आ गए। दूतों ने कहा नहीं, इन्होंने हमारे नारायण का नाम लिया है। यमदूत समझा रहे, बड़ा उनका शास्त्रार्थ हुआ वहां। तो ये सब वो लेटा लेटा देख रहा था कि भाई मेरे लिए इन लोगों का आपस में डिबेट चल रही है कि बोले इसने भगवान का नाम लिया, वो कह रहा नहीं अपने पुत्र का लिया, नरक जाएगा, बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है। तब उसको ये ज्ञान हुआ, जब वो जगह होश में आया कि अरे कहाँ गए सब, कोई नहीं है। तब उसने वहां से अपना घर द्वार छोड़ करके एकांत में रह के फिर 1 वर्ष तक नारायण को नारायण की ही धारणा से भजन किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो मरते समय पहली बात तो भगवान की याद आती नहीं, दुनियादारी की याद आती है, क्योंकि संसार भरा हुआ है तो वही याद आती। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, एक सेठ जी मर रहे हैं, उनको घेर के सारे घर वाले खड़े। अब जीवन भर भजन तो किया नहीं, पड़े हैं, डॉक्टर भी खड़े हैं। घर वाले कहें डॉक्टर साहब देखिए कुछ, बोले अब कुछ नहीं होता, पल दो पल के मेहमान हैं, कभी भी चले जाएंगे। पड़े हुए थे, तभी क्या हुआ, उन्होंने देखा आंगन में एक बकरी आ गई और बकरी झाड़ू खा रही है। मर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बकरी झाड़ू खा रही है। अब ताकत बची नहीं, निर्बल हो चुके हैं, तो इशारा करें अब कौन समझे। बच्चों को लगता है किसी प्रॉपर्टी की बात बता रहे हैं। मरते मरते सोच रहे हैं कि कुछ देता जाऊं, तो बता रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोले भाई एक इंजेक्शन है, कहो तो लगा दें। ₹1,00,000 का इंजेक्शन है, महंगाई है, ₹1,00,000 का हो गया, पहले 50,000 का था। बोले ₹1,00,000 का इंजेक्शन है, लगा दें। अरे बोले यहाँ करोड़ों का मामला है, तुम्हें लाख की लगा दो। 1,00,000 का इंजेक्शन लगाया, थोड़ी ताकत आई। बोले अरे नालायकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बकरी झाड़ू खाए ले रही है, और मर गए। वो तो मर गए, बच्चे ने माथा पकड़ा, हमें मरवा गए। ना बोलते तो ज्यादा अच्छा था। वो ₹15 की झाड़ू कितने की पड़ी, ₹1,00,000 की। अब बताओ इनका क्या होगा, किस योनि में जाएंगी।
मरते समय भगवान नाम नहीं निकलता। जिनके घर वाले सत्संगी होते हैं बुलवाते हैं कि बोलो भैया राम राम, बोलो राधे राधे, बोलो महारानी जी का नाम, नहीं निकलता मुंह से। जन्मत मरत दुसह दुख होई, पैदा होते और मरते में भयंकर पीड़ा होती है। कोई आराम थोड़ी ना, प्राण निकलना मतलब। बोले कैसे समझाएं, तो संतों ने क्या उदाहरण दें। बोले अंदाज ऐसे लगा रहे हो कि हजारों सांप हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हो जैसा कष्ट होता है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा कष्ट उस जीव को होता है जब प्राण निकलते हैं। ऐसे समय भगवान की याद नहीं आती। कहाँ आती? जहां मन अटका हुआ है। इसलिए कहा भजन ऊपर से नहीं करना, मन से करना है। मन जहां अटका है उसी की याद आएगी, और जिसकी याद आएगी उसी योनि में फिर जाना पड़ेगा। मर रहा की याद नहीं करता, कहता है ओ दिल्ली से वो बेटी आ गई क्या, ओ बंबई से छोरा आ गया क्या, और वो नाती पोते आ गए क्या। मरते समय उसको नाती पोता बेटी बेटे याद आ रहे हैं, मर जाता है। किसी को रुपए पैसे में है, प्रॉपर्टी में है, तो उसकी याद करता रहता है। कोई जाने क्या क्या दिमाग में चलता है। आखिरी क्षण क्या ही दिमाग में चल रहा होगा, कहां जाएंगे हम। राधे राधे। बड़ा विचित्र स्थिति है कि मरते समय ध्यान आ जाए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा बेटा शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जिसका चिंतन करोगे में जाना पड़ेगा। इसलिए हम अभ्यास करते हैं हरि नाम का, सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं कि जब प्राण निकले तो उनकी याद बनी रहे, तो जिससे कल्याण हो जाए, भटक ना जाए, मानव योनि व्यर्थ ना चली जाए। तो छोटे से बालक ने पूछा भगवान, और अगर प्राण वहां निकल गए तो नहीं निकल सकते? कहीं भी निकल सकते। भगवान ने तो जितना आपने जीवन भर अभ्यास किया कि भगवान नाम निकलना है, और वहां मुंह पे कपड़ा बांध ले, वहां प्राण निकल गए तो क्या होगा? हाँ आंख रह गए, खुला के खुला रहे। बोले गोपाल तुमने इतने ज्ञान की बात कही, तो आज से तुम गुरु गोपाल, गोपाल गुरु कहलाए। बोलो गोपाल गुरु की जय हो। आज भी उनका वहां श्री विग्रह है। जब भोग लगता है तो भगवान को बाद में लगता है, गोपाल गुरु को पहले लगता है कि भाई गुरु जी पहले खाएंगे, चेला जी बाद में खाएंगे। ये क्या किया? यहाँ अगेन इस बात का ध्यान रखें पुनः कि दोष नहीं देखना है। महाप्रभु जी तो सर्वज्ञ हैं, साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, पर लीला प्रकट करने के लिए, नाम की महिमा प्रकट करने के लिए करके दिखाया। तो अंतिम समय में जिसका चिंतन चलेगा। एक घटना याद आती है, एक बड़े सिद्ध संत हुए। देखो कैसे, कितना कठिन मामला है। डरा नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं संतगण। एक बड़े सिद्ध संत थे, इतने सिद्ध थे कि अपनी मृत्यु उन्होंने पहले से बता दी। बच्चों को, अपने शिष्यों को बुलाया और उन्होंने कहा पुत्रों, बच्चों में फलानी तारीख को मेरा शरीर शांत हो जाएगा। पहले ही बता दिया, इतने तारीख को इतने बजे हम शरीर त्याग देंगे, और जब हम शरीर त्यागेंगे तो सीधे भगवान के धाम जाएंगे। सिद्ध संत पहले से बता रहे। शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमें कैसे पता चलेगा कि आप धाम गए? बोले जब हम धाम जाएंगे तो घंटे घोड़ घड़ियाल आदि सब बजेंगे, तो तुम समझ लेना कि हम भगवान के धाम गए। पार्षद आएंगे, शंख बजाएंगे, घंटे बजेंगे, सब पता चल जाए। अच्छा, भजन कर रहे हैं, वही तारीख आ गई, वो टाइम भी आ गया। गुरुजी ने कहा हमको बाहर आंगन में, आश्रम के आंगन में एक वृक्ष था, उसके नीचे लिटा दो। गए, उस वृक्ष के नीचे लिटा दिया। ऐसे ही वो समय हुआ, ठीक उस समय उनके प्राण छूट गए। प्राण तो छूटे, घंटा घंटा कुछ नहीं बजा, घंटिया भी नहीं बजी छोटी सी। तो शिष्यों को लगा भाई गुरुजी तो कह के गए थे कि घंटे बजेंगे, शंख बजेंगे, घड़ियाल बजेंगे, या तो छोटी सी घंटिया भी नहीं बजी, ये क्या हुआ? और गुरुजी असत्य तो कहते नहीं थे, सिद्ध संत थे, ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने शिष्यों को जब मन में शंका आई ये बात का, कह रहे ये क्या हुआ भाई? तो उनके भी एक बड़े सिद्ध संत थे, गुरु तुल्य थे, उनके पास गए। सबने कहा भगवान
गुरुदेव ने ऐसा कहा था कि इस तारीख को जाएंगे, इस समय प्राण त्यागेंगे, और कभी उनकी बात कभी मिथ्या नहीं होती थी। आज एक बात मिथ्या कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा हमें ले चलो, कहा उनके प्राण गए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिद्ध संत हम जानते हैं उनको, उनका बड़ा भजन का बड़ा प्रभाव था। तो संत आए, बोले बताओ कहाँ लेटे थे जब प्राण निकले? तो बोले यहाँ लेटे थे। कहाँ सर था? बोले यहाँ सर था। तो देखा जहाँ सर था उसके ऊपर ना एक बेर का पेड़ था, जिस पेड़ के पेड़ नीचे लेटे थे बेर का पेड़ था, और जहाँ लेटे थे वहाँ एक बेर जो है पक रहा था, और उस पर एक छोटा सा कीड़ा था। उन संत ने जैसे उस बेर को ऐसे फोड़ा तो कीड़ा जैसे ही मरा, वैसे सब घंटे घोष घड़ियाल सब बजने लगे। शिष्यों ने कहा भगवान ये तो नहीं समझ में आया, आपने ताली बजाई और सब बजने लग गए, ये कौन सा बटन था इधर, ये क्या हुआ? बोले भाई ऐसा है कि जब इनका आखिरी समय आया तो इनका मन जो है अंतिम घड़ी में जब प्राण छूट रहे हैं सब बेर में चला गया, तो इनको उस बेर में वो कीड़ा बन करके पैदा होना पड़ा। ओहो, सोचो कितना बारीक मामला है, माइक्रो सेकंड्स की बात है। तुमने बोला राम अभी और 2 मिनट बाद मरे। 2 मिनट बहुत होते हैं, सुनने में लगता है 2 मिनट कितने ही हैं। 2 मिनट में हजारों संकल्प मन में आ जाते हैं, संकल्प विकल्प क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। ये देखो सत्संग में अपन बैठे हैं तो भी कितना सब खोपड़ी में चलता रहता है, शांत नहीं बैठ सकता जीव। कभी ट्राई करके देखना कि कोई भी नो थॉट जोन में जाने का प्रयास करना कि कोई विचार मन में ना आए, तो कितने सारे और अधिक विचार मन में आते हैं, हंसी नहीं है। माइक्रो सेकंड में सोचो, उनके पास तो फिर भी गुरुजी थे, आकर के छुड़ा लिया, अपने पास क्या होगा? घर वालों को बता जाना कि भाई कुछ हो तो बेर को जाकर के ताली बजा देना तो कल्याण हो जाएगा, राधे राधे। कहना आज कथा में सुनाए, अब कोई टेंशन नहीं। पर प्यारे ये कहा गया कि इसलिए ऐसा भजन करना है, जीवन में ऐसा सुमिरन करना। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं ऐसी साधना करो कि जीते जी भगवान मिल जाए, जीते जी महारानी जी के दर्शन हो जाए। मरने वाली घड़ी बड़ी खतरनाक है, आर पार का है, नहीं हुआ सब बिगड़ जाना है। और अब चूके तो पता नहीं कब मिले दोबारा मानव को तन। अब चूक गए दोबारा की कोई भरोसा नहीं, कहाँ जाएंगे, कर्म हमारे कहाँ ले जाएंगे। 12 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु वहाँ गंभीरा में रहे और वहाँ रह करके ऐसी गंभीर लीलाएं की। वहाँ सात्विक भाव छिन छिन प्रकट होते थे। कृष्ण रूप रस छकी प्रिया, जो आनंद सरसाए, सोई आनंद अनुभव करन, प्यारो मन ललचाए, प्यारो या सो राधा भाव भरी, कृष्ण बन्यो चैतन्य, राधा तत्व प्रकाश जिन, रसिकन कीन्हो धन्य, रसिकन। गुरु स्वरूप न जानी हो, बंदो शीश नवाओ, उन्हें कृपा कटाक्ष सो, कृष्ण नाम गुण गाओ, कृष्ण नाम, कृष्ण नाम गुण गाओ। रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम, रसिक वर श्याम श्यामा श्याम,
रसिक वर श्याम श्यामा श्याम। मधुर श्याम मधु मंगलकारी, मुनि मन मोहन भव भयहारी। मुनि मन मोहन बंदो पुनि परिकर उनके रे, जिन रस ग्रंथ रचे बहु तेरे। जिन साधन पथ सुगम सुझायो, हरि लीलन रस जिन बरसायो। रूप सनातन जीव गोसाई, बंदों चरणन शीश नवाई। बंदों चरणन बंदों नंद यशोमती रानी, जिन आंगन हरि खेलन ठानी। जिन आंगन हरि बंधो उद्धव पद जल जाता, जिन हरि निबाह सखन शुचि नाता। जिन लहि गोपिन कृपा घनेरी, रसिक बनन कछु लागे न देरी। गोपिन प्रेम उनहि बौरायो, ब्रज रज ब्रज जन बलि रस पायो। ब्रज रज द्रुमन लतान बनन ललचान्यो, गोपिन प्रेम परम पहचान्यो। गोपिन परम प्रेम पहचान्यो। जिन निज नैनन लीलन देखी, भय ज्ञान विज्ञान विषेखी। असुवन ढारि सरस रस पायो, पुनि पुनि गोपिन शीश नवायो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। द्वापर में श्री कृष्ण रूप रस का पान करने से जो आनंद महारानी जी श्री राधा रानी को मिलता है, उसी रस का आनंद रस पान करने के लिए श्री कृष्ण ही कलयुग में श्री चैतन्य रूप में प्रकट हुए। उसी के ललचाने के लिए भगवान कृष्ण ललचाए तो गौरांग बन के आए। इसलिए राधा भाव राधा कांति लेके कृष्ण बन्यो चैतन्य, कृष्ण ही चैतन्य बने। राधा तत्व प्रकाश जिन रसिकन कीन्हो धन्य। श्री राधा तत्व की महिमा, राधा नाम की महिमा, राधा तत्व की महिमा समझा कर रसिकों को धन्य किया। कह रहे हैं, हे श्री चैतन्य महाप्रभु को हम गुरु स्वरूप मान के बारंबार वंदना करते हैं। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। गुरु स्वरूप मान करके उन्हीं की कृपा से हम श्री कृष्ण नाम एवं गुणों का गान करेंगे। जब तक भगवान और भक्तों की कृपा ना होवे तब तक भजन बन नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है। माया महा ठगनी हम जानी, माया ठग लेती है। 3 बड़ी बड़ी खाइयां हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। इनको पार कर पाना बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं। कंचन, कामिनी और कीर्ति, धन
धन की लालसा होना एक बड़ी खाई है। भजन करता है तो चाहता है धन मिले, संपत्ति मिले, प्रॉपर्टी मिले, पावर मिले। इसको जैसे तैसे पार करता है तो कामिनी या को रूप नारी हित नर है और नर के हित नारी है। नर को नारी की कामना, नारी को नर की कामना एक फंसा लेती है। पति में, बच्चों में, परिवार में फंस जाता है व्यक्ति। इससे भी बच जाए तो तीसरी सबसे खतरनाक खाई है कीर्ति, नाम हो जाना। मन में आता है मैंने तो कंचन छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो मेरा नाम लोगों को पता तो चले मैं कितना बड़ा भजनानंदी। तो जब कोई तारीफ नहीं करता तो आदमी अपने आप खुद ही कर लेता है कि लगता है आपने पहचाना नहीं, हम फलाने संत हैं, हम फलाने भक्त हैं। अरे इतना नाम लेता हूं मैं, इतने पाठ करता हूँ, इतने मंत्र याद है, इतने श्लोक याद है, इतनी बार चारों धाम होया हूँ, इतनी बार दरबार, हर साल जाता हूँ दरबार। क्या जी आप क्या समझते? ये कौन बोल रहा है? ये कीर्ति की लालसा। बोले तो कीर्ति इनमें से किसी में भी पड़ जाए तो फिर फंस के रह जाता है। बड़ी कृपा हो जिन तीनों खाइयों से पार हो करके ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच सके। इसलिए महाप्रभु जी के चरणों में गुरु रूप मान के, गुरु की कृपा होगी तो बात बनेगी। गुरु स्वरूप उन जानी हो, बंदों शीश नवाऊं, उन्हें ने कृपा कटाक्षों, कृष्ण नाम गुण गाऊं। उन्हीं की कृपा से कुछ हम गा सकते हैं, उन्हीं की कृपा से कुछ भजन हो सकता है। तो ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें, उन्हीं से, भक्तों से, संतों से, गुरुजनों से प्रार्थना करें। जब तक गुरु कृपा नहीं करेगा माया से पार नहीं जा सकते, नहीं जा सकते और नहीं जा सकते। गुरु प्रसन्न हो जाए, गुरु आशीर्वाद दे दे तो ऐसे माया निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि थी भी कभी। ये माया क्या होती है? अपने संरक्षण में उसको लालन पालन करके भगवत धाम तक पहुंचाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट नाम संकीर्तन करके फिर विश्राम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम, ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंदा। हरे कृष्ण हरे राम, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हाँ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। धर 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 धराधा, श्री धर 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 धराधा।
धर 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 राधा धर 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 राधा धर 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 राधा श्रीधर धर 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 राधा श्रीधर धर 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 राधा धर 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 राधा धर 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 राधा धर 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 राधा 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 रटन सो घटन लगे सब पाप प्रियदर्शी अघटन घटन 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 संताप साची साची मैं कहूँ साची साची मैं कहूँ निश्चित रहूं बता जो नर हरि को भजन कर भवसागर तर जाए रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्याम रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्याम रस कवर श्याम श्यामा श्याम रस कवर श्याम श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी कि काफ़ी टाइम हो जाएगा तो मैं अपना पाठ नहीं कर पाऊँगी। इस करके अगर आना है किसी ने तो ऊपर मानिए जल बने तो सवेरे 6:30 ते पहुँच जाऊँ तो उस तो बाद मैं जल बना दूँगी 2 बना दूँगी। अगर कोई भी अरदास करनी है कोई भी माँ के चरणों की विनती करनी है तो उहदे वास्ते 24 तरीक तो बाद जो मंगलवार आएगा वो तो फिर मैं सेवा में हाजिर मैं कुछ नहीं करना महारानी जी ने महारानी जी की कृपा के नाल ही हो मेरे को कुछ नहीं केवल तुसी दर्शन कर लेते हैं भगवान का नाम ले लेता है तो भी तुहाडे दुख दूर हो जाएंगे। इस करके उन्नी देर तक मैं क्षमा चाहूँगी तो आया को मैं माफ़ी चाहती हाँ। इस करके तुसी हुण 24 तरीक तो बाद जो मंगलवार आएगा तो बाकी किसी ने कुछ धूप वगैरह कुछ बनवाना है तो सवेरे 6:30 to 7:30 उस टाइम मैं मत्था टेकानी है उस टाइम आके बनवाना है ना। तो इस करके मैं माफ़ी चाहूँगी। जयकारा श्री राम। बाकी सब ने लाइन चला के भंडारे का प्रसाद आरती तो बाद आरती शुरू होने लगी उस तो बाद सब ने प्रसाद लैके सारे संगत सब ने प्रसाद लैके वो प्रसाद का सारे मुँह लगाओगे ना कोई थोड़ा बीमार है वो ठीक हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। जयकारा श्री राम। राम
विकार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, वधपति राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीता राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज ध्वजा कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष रघुपत की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, हस के श्रीपति कंठ लगा, संकालिक ब्रह्मादिक मीशा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिगपालिया, कवि कोविद कह सके कहाते, तुम्हें उपकार सुनिए की ना, राम मिलाए राजपद की ना, तुमरो मंत्र विभीषण मा, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहज योजन बलवानु, लील्यो ताहि मधु प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवा, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काय सकल तुम सा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुमा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवरपुर जा, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत सेव सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुतो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए से साखी गौरी सा, तुमसे दास सदा कीजे नाथ हृदय में